गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस फिजिक्स एमसीक्यू क्लास 12 आधुनिक भौतिकी देखने जा रहे हैं और क्लास 1 से लेकर 11 तक फिजिक्स का अपलोड कर दिया गया वीडियो, आप वो देख लीजिए। उसके बाद आधुनिक भौतिकी देख लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं क्लास 12 आधुनिक भौतिकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी आंसर होगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु पृष्ठ पर विकिरण आपतित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश विद्युत द्वारा धारा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर होगा। तीन होगा, सी होगा। व्यतिकरण, ध्रुवन, विवर्तन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो व्यतिकरण का, ध्रुवन का, विवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 3, रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण परिकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो तीसरा का ए सत्य, 1, 2, 4। चलिए एक देखते हैं। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाता है। दूसरा, अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक है। चौथा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। दी गए कथनों में 1, 2, 4 सत्य है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते तथा अल्फा कण परिकिरण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र सिल्वर फॉयल से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। कुछ अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं। कुछ अल्फा कण परिकिरणित होकर पुनः वापस लौट आते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेजर का क्या अर्थ होता है। 4 का बी आंसर होगा। विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। लेजर का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी होगा। विकिरण के उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। चलिए इसके व्याख्या देखते हैं। लेजर से तात्पर्य है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। आजकल विभिन्न क्षमताओं के लेजर उपलब्ध है, जिनका उपयोग आंख जैसे नाजुक अंगों अथवा आमाशय की ग्रंथि के शल्यक्रम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो 5वां का ए सत्य। 1, नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का होता है। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का होता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। परमाणु दिए गए कथनों में से एक सत्य है। परमाणु का समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक होता है। नाभिक में धन आवेश प्रोटॉन का ही होता है। प्रोटॉन पर एकांक मूल आवेश होता है और एक अस्थायी कण। कथन 2 और 3 असत्य है क्योंकि किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के बाहर होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के बाहर इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, जबकि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों की कुल संख्या का योग होती है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का न्यूक्लियोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो 6 का सी होगा। पहला, समस्थानिकों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। दूसरा, संभारिक ऐसे नाभिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार सी, 7वां का सी आंसर होगा। द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है। द्रव्यमान ऊर्जा
द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइंस्टाइन के विशिष्ट आपेक्षिक सिद्धांत के अनुसार पहला द्रव्यमान ऊर्जा का ही दूसरा रूप है, द्रव्यमान ऊर्जा का ही ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा उचित कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। 8वां का सी आंसर हो जाएगा। 6, रेडियो एक्टिव 6 नाभिक के कण। 6 का हो जाएगा हीलियम। बी का 6 का इलेक्ट्रॉन, बीटा 6 का होगा इलेक्ट्रॉन, गामा 6 का होगा फोटोन, अल्फा 6 का होगा हीलियम, बीटा 6 का होगा इलेक्ट्रॉन और गामा 6 का होगा फोटोन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक नाभिकीय परिघटना है जिसमें अस्थायी नाभिक क्षयित होता है, इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। प्रकृति में 3 प्रकार के रेडियो एक्टिव क्षय होते हैं। अल्फा क्षय में हीलियम नाभिक उत्सर्जित होते हैं, बीटा क्षय में इलेक्ट्रॉन अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, गामा क्षय में उच्च ऊर्जा फोटोन उत्सर्जित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नाभिकीय विखंडन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो 9वां का सी सत्य है, 1, 2 दोनों। यह एक न्यूट्रॉन प्रेरक नाभिकीय प्रक्रिया है, इसमें मुख्य उत्पाद यूरेनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय रिएक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सत्य है। तो 10वां का ए सत्य है, 1 और 2। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा से विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा, रिएक्टर में भारी जल अवमंदक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। 11 का बी आंसर होगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सी असत्य और 12 का सी असत्य है और ए बी डी सत्य है। चलिए देखते हैं। ए, नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाते हैं। बी, ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव में होना चाहिए। व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में विकल्प सी असत्य, ताप नाभिकीय संलयन बहुत उच्च ताप एवं दाब पर ही हो सकता है। कथन ए बी सत्य, क्योंकि यदि 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत बड़ा नाभिक बनाए तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऊर्जा की उपयोगी मात्रा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय संलयन स्थूल द्रव में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। 14 का ए आंसर होगा, 1, 2 नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। क्वेश्चन नंबर 14, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत निम्न में से क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत निम्न में से क्या है। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। 15 का ए। चलिए व्याख्या देखते हैं। हाइड्रोजन बम का नाभिकीय सिद्धांत संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। इसे में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो 1 से 15 तक आपका क्वेश्चन था कुछ लेसन 12 का। तो चलिए इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।